जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिले और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक बहुत ही प्यारे कुत्ते को घर पे लेके आया। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, लेकिन उस चाइनीज व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत उस कुत्ते की नोट की। वो कुत्ता पूरी रात अपने मालिक को सोते हुए देखता था। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो नया है इसलिए एडजस्ट होने में समय लग रहा है, लेकिन जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। थक हार कर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसी शेल्टर में दोबारा गए। तो जो शेल्टर वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। शेल्टर वाले ने कहा कि जब ये सो रहा था तब उसका पुराना मालिक उसे उठाकर यहां शेल्टर में छोड़ के चला गया। शायद इसीलिए वो पूरी रात आपको देखता है, कहीं आप उसे धोखा ना दे दो। गाइस, ये बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, इनमें भी संवेदनाएं होती हैं, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। गाइस, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये अब तक की किसी भी कैमरे के द्वारा ली गई सबसे साफ फोटो है। खा गए ना धोखा? एक्चुअली ये फोटो नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक पेंटिंग है जो कि ऑयल पेंट से बनी है। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा क्लियर है कि पहली बार देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से ली गई फोटो है। ये ऑयल पेंट से बनी है, इसको भी चेक करने के लिए लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इस पेंटिंग को बहुत सारे अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। ये पेंटिंग वर्ल्ड रिनोन चाइना के लेंग जून ने बनाई है। तो इस जीनियस आर्टिस्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है। कल का दिन शायद हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। सड़कें खाली थी, गाड़ियां चल नहीं रही थी। जब इंसान अपने घर पे बैठा तो जमीन से लेके आसमान तक सभी पोल्यूशन फ्री होने लगा। पशु और पक्षी आसानी से आराम से घूम सके। पक्षियों को अपना खुला आसमान मिला, जैसे शायद उन्हें अपना खोया हुआ घर मिल गया हो। इस बात से हम इंसानों को समझना भी चाहिए कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन पशु पक्षी पेड़ पौधों सबकी है। इसीलिए जनता कर्फ्यू का वो दिन मुझे एक बात सिखा गया कि हमें साल में कम से कम कुछ दिन ऐसे गुजारने चाहिए जहां इंसानों को घर पे बैठना चाहिए और बाकी पशु पक्षी और इस मदर नेचर को खुली हवा में सांस लेने का मौका देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलने के बाद जहां पर लोगों को एक बोतल सैनिटाइजर की नहीं मिल रही थी, वहीं पर ही मैट कोली नामक एक बंदे ने अपने घर पे 17,700 सैनिटाइजर की बोतल इकट्ठा करके उसे अमेज़न पे सेलर आईडी बना के महंगे दामों में बेचने की कोशिश करी। इतने महंगे दाम होने की वजह से अमेज़न ने उसकी सेलर आईडी ब्लॉक कर दी। सुनने में आया था कि वो एक बोतल को 1000 से 5000 रुपए में बेच रहा था। एंड राइट नाउ ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन इन अमेरिका। गाइज, अगर आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, फायदा मत उठाइए, कोरोना के खिलाफ जंग में साथ दीजिए। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सिटीज को लॉकडाउन किया जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाने को बोला जा रहा है। अब अगर इस सिचुएशन में कोई हमें कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन की खबर भी दे दे तो शायद हम डर के भाग जाएं। इस सिचुएशन में भी अपनी जान पे खेल के डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ इन कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की सेवा कर रहा है। इटली और स्पेन में तो लोगों ने बालकनी से बाहर निकल के इन लोगों के लिए तालियां बजाई। गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस सॉलिडेरिटी का इस वायरस से भी तेज फैलना जरूरी है। सो गाइस, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और हर एक डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए दिल से धन्यवाद जरूर करिए। लगता है इंडिया में कनिका कपूर के रूप में कोरोना वायरस को एक नया ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है। अब इतनी हाइप जो मिल रही है, लोग शायद अब इसे सीरियसली ले लें।
लेकिन कनिका कपूर के केस में हमें दो सबक लेने चाहिए। नंबर 1, आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी हाइजीनिक हो, अगर आप अब भी कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हो तो आप गलत फहमी में हो और एटलीस्ट आम लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। बी सीरियस अबाउट दिस वायरस। नंबर 2, कनिका कपूर के इन्फेक्टेड होने के बाद जैसे उन्हें ले जाया गया और जिस स्थान पे रखा गया आइसोलेट करने के लिए, उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मैं अपने घर पे ही ठीक हूं। अपने घर पे मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूंगा। अपने घर से अच्छा कुछ नहीं है। चीजों को समझिए, अपनी गवर्नमेंट का साथ दीजिए, गलत फहमी से बाहर निकलिए। लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना।